हेलो हेलो, कैसे आप लोग हैं? क्या हाल चाल है? आज 24 जनवरी है और शनिवार का दिन है, बेहद ही खास दिन है। यहाँ पर देखेंगे पूरे भारत की खबरें, 2800 राज्य की खबरें, पूरी खबरों को देखेंगे। इससे पहले आप लोग लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और घंटी को दबा देंगे, ऑल के निशान पर क्लिक कर देंगे। आप लोग लाइक नहीं किए, लाइक करेंगे। और देखिए 24 जनवरी की खबरों पर आइए नजर डालते हैं। देखिए आज का पंचांग में जो है यहाँ पे माघ माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है, जो कि आज का पंचांग बेहद ही महत्वपूर्ण है। और देखिए षष्ठी तिथि 12:40 तक, इसके बाद सप्तमी तिथि हो जाएगा। नक्षत्र उत्तर भाद्रपदा है, तो ये जरूरी है। तो चलिए पूरी खबरों को देखेंगे। पूरे खबरें सरकारी योजना से रिलेटेड, सरकारी नौकरी से रिलेटेड, सारी खबरों, सोने चांदी के रेट देखेंगे और विश्व के जितने भी बैंकिंग न्यूज है भारत के वो देखेंगे, विश्व की खबरें भी देखेंगे, खेल समाचार भी देखेंगे, सारी खबरों को एक एक करके देखेंगे। आज के इतिहास में देखिए इस दिन इंदिरा गांधी पहली बार प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठी, इसलिए इस दिन को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। और राष्ट्रगान रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा मूल रूप से बांग्ला में रचित जनगण मन को 24 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रगान के रूप में संविधान सभा में इसे अपनाया गया, हिंदी संस्करण के रूप में। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए अब पूरी खबरों पर नजर डालते हैं। बांग्लादेश के T20 वर्ल्ड कप बाइकआउट से भारत को भी नुकसान, बीसीसीआई की कमाई और टूरिज्म पर पड़ेगा असर। भाई देख सकते हो आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 से बाइकआउट करने पर बांग्लादेश क्रिकेट को बड़ा आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा। अगर बांग्लादेश टीम T20 वर्ल्ड कप में हिस्सा नहीं लेती है तो बीसीसी को करीब 27 मिलियन डॉलर का नुकसान होगा। साथ ही भारत पर जो है यहां अपडेट निकल कर आ रही है। बहुत बड़ी खबरें ये है, भारत को यहां पर एक तरीके से फायदा होगा। अगली खबर, सिमुलतला को यहां पे देख सकते हो, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने सिमुलतला रेलवे स्टेशन पर प्रमुख ट्रेनों को ठहराव के लिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखा है। यह पहल स्थानीय निवासी मनोज कुमार यादव के जनहित मुद्दे पर की गई है। पत्र में हावड़ा, पटना जनशताब्दी और नई दिल्ली पूर्वा एक्सप्रेस के ठहराव का अनुरोध है। सिमुलतला एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है भाई, तो ये खबरें निकल कर आ रही है। चलिए अगली खबर, 2026 की पासपोर्ट रैंकिंग आ गई है। भारत ने मारी है छलांग पाकिस्तान के लिए। यहां पे देख सकते हो हेलने पासपोर्ट इंडेक्स में सिंगापुर दुनिया का सबसे ताकतवर पासपोर्ट बन गया। जापान और साउथ कोरिया दूसरे स्थान पर, अफगानिस्तान सबसे नीचे। भारत 80वें स्थान पर पहुंच गया है और 55 देशों में वीजा फ्री पहुंच के साथ धीरे धीरे सुधार की ओर बढ़ रहा है भाई। तो देख सकते हो यहां पे बहुत बड़ी अपडेट पासपोर्ट को लेकर के। अगली खबरें देखते हैं यहां पे भारत से रिलेटेड। भाई देखो उज्जैन के ताराना में फिर भड़की है हिंसा, भीड़ ने कई घरों पर पत्थरबाजी और बस पर भी फूकी है। देख सकते हो यहाँ उज्जैन के ताराना में सोहेल ठाकुर पर हमले के बाद उपद्रवियों ने पथराव और बस में आगजनी की। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर 300 जवानों को तैनात किया है और ड्रोन से निगरानी की जा रही है भाई। बहुत बड़ी खबरें देख सकते हो यहाँ पे। चलिए अगली खबर देख सकते हैं, राहुल गांधी की किस बात से नाराज हुए शशि थरूर, कांग्रेस की चुनावी बैठक से बनाई है दूरी भाई। देख सकते हो यहाँ पे केरल विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच शशि थरूर की कांग्रेस की नाराजगी सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार राहुल गांधी की जो है कोची यात्रा के दौरान उचित सम्मान न मिलने से शशि थरूर नाराज हैं। यही वजह है नई दिल्ली में होने वाली कांग्रेस की आम बैठक से दूरी बना ली है भाई। चलिए अब अगली खबर को देखते हैं। जज को आंख दिखाना चाहते हो तो दिखाओ, हम भी देख लेंगे, सीजीआई ने वकील को क्यों चेताया। देख सकते हो भाई बहुत बड़ी खबरें आ रही है। उस दौरान एडवोकेट तिवारी का एक विधवा का केस लड़ रहे थे जिनका 1,30,000 से ज्यादा बकाया होने के कारण बिजली कनेक्शन काट दिया गया। मामूली की सुनवाई होने के बाद जस्टिस कुमार ने राज्य के बार काउंसिल अध्यक्ष से वकील के काम करने के तरीके पर संज्ञान लेने के लिए कहा है भाई। देख सकते हो। चलिए अगली खबर, कर्नाटक हाई कोर्ट ने बाइक टैक्सी सेवाओं पर लगे बैन को हटाया। ओला, उबर समेत कई, यहां देख सकते हो कर्नाटक में शुक्रवार को राज्य में बाइक टैक्सी सर्विस पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया और यहां पे सिद्धार्थ मैया सरकार के प्रतिबंध को बरकरार रखने के लिए वाले एकल न्यायाधीश के आदेश को रद्द कर दिया। मुख्य न्यायाधीश बिखरू और न्यायमूर्ति सीएम जोशी के खंडपीठ ने किया। चलिए अगली खबर, वित्त मंत्री दे सकती है बड़ी सौगात, रेलवे और एआई जैसे सेक्टर पर फोकस रहने की संभावना। देख सकते हो ये खबर में बजट 2026 को वित्त मंत्री 1 फरवरी पेश करेगी। इस बजट में इनकम टैक्स को लेकर के हेल्थ, रियल एस्टेट और कई सेक्टर पर जुड़े बदलाव होने की उम्मीद है। इनकम टैक्स की बात करें तो एक्सपर्ट कहें ये बड़े सैलाब के बदलाव की उम्मीद जो है और हेल्थ सेक्टर में काफी उम्मीदें हैं। तो यहां पे ये आ रही है अपडेट। चलिए अगली खबर
खबर, यूपी के 45 जिलों में आंधी तेज बारिश के साथ ओले और अलर्ट, बढ़ी है ठंड भाई। देख सकते हो यूपी से खबरें आ रही है। पछुआ हवा चलने से यूपी में रात के पारे में फिर गिरावट आई है, 8.3 डिग्री सेल्सियस पर आ गया है। अब शुक्रवार को यानी कि कल से ही आंधी तूफान शुरू हो गई है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ यूपी के सीमावर्ती जिलों में दस्तक दे चुका है भाई। चलिए अब अगली खबर को देखते हैं। यहाँ पे सरकारी नौकरी से रिलेटेड भाई मोटिवेशनल को बनाओ आप लोग लाइक अब तक नहीं किए कर दो, सब्सक्राइब नहीं किए तो कर दो। देखो 5388 अपेंडिक्स पदों पर भर्तियां, फ्रेशर के लिए करियर शुरू करने का शानदार अवसर है। देखिए अगर आप फ्रेशर हैं और करियर की शुरुआत करने का विचार कर रहे हैं तो ये कदम उठाने का शानदार अवसर है। वर्तमान में सरकारी, रेलवे, सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरणों, पीएसयू और बैंकों समेत कई विभागों में फ्रेशर के लिए यहाँ पे अधिक पदों पर भर्तियां चल रही है। तो देख सकते हो भाई अगली खबर, IBPS RRB क्लर्क प्रिलिम्स का रिजल्ट जारी। और देखिए आप लोग देख सकते हो IBPS RRB क्लर्क प्रिलिम्स का रिजल्ट अब जो है ऑफिशियल रूप से घोषित कर दिया। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए थे अब वे अपने परिणाम को ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के देख सकते हैं भाई। तो ये अच्छी खबर है आप लोगों के लिए। चलिए अब अगली खबर, यूपी कांस्टेबल की आयु सीमा पर कंफ्यूजन दूर, भर्ती बोर्ड ने साफ की है स्थिति, जाने किससे कितनी मिली है छूट भाई। देख सकते हैं यूपी कांस्टेबल को, यूपी कांस्टेबल 2025 में आई आयु सीमा को लेकर के बोर्ड ने स्पेशली नियम 10 और तहत मूल आयु सीमा लागू किए। साथ ही 5 फरवरी 2026 को आदेश जारी के अनुसार सभी वर्गों को एक बार के लिए 3 वर्ष की छूट मान्य होगी। होमगार्ड आरक्षण हेतु आयु सीमा के भीतर ही मिलेगी भाई। चलिए अगली खबर, बिहार में निकली सब इंस्पेक्टर की भर्ती, स्नातक पास कर सकते हैं आवेदन। देखें रिक्तियां, देखिए भाई यहाँ पे खबरें हैं। बिहार पुलिस अन्वेषण सेवा आयोग ने सब इंस्पेक्टर निषेध के पदों पर भर्ती निकाली है। इस भर्ती के लिए स्नातक पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। कुल 78 पदों पर नियुक्ति की जाएगी, ऐसी खबरें आ रही है भाई, समझ रहे हो। चलिए अगली खबर, बिहार ANM का रिजल्ट घोषित, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 7780। देख सकते हो स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार के ANM भर्ती 2025 का रिजल्ट जारी कर दिया गया। परिणाम के अनुसार 7780 उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। चलिए अगली खबर, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट, अंतिम तिथि भी आगे बढ़ी है। देख सकते हो यहाँ पे हरियाणा पुलिस कांस्टेबल भर्ती में यहाँ पर ओवर एज युवाओं को बड़ी राहत है। प्रदेश सरकार ने यहाँ पे अधिकतम आयु 3 साल की छूट देने का निर्णय किया है। इसके साथ ही आवेदन की समय सीमा भी बढ़ा दी गई है। तो आप लोगों के लिए अच्छी खबर है अगर हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के लिए आप फॉर्म भरना चाहते हो तो भाई, समझ। देखिए लाइक नहीं किए भाई लाइक कर दो, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दो, और घंटी को नहीं बजाए तो बजा दो, ऑल के निशान पर क्लिक कर दो। देखिए आपका लाइक ही हमारा मोटिवेशनल होता है, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जाएगा। सब्सक्राइब कर लियो तो बहुत बहुत धन्यवाद, घंटी को बजा दो भाई। देखो श्वेत क्रांति से बिहार में आएगी समृद्धि, CM नीतीश कुमार बोले डायरी से पैदा होंगे रोजगार के नए अवसर भाई। देख सकते हो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सिवान में 201.83 करोड़ की 71 परियोजना का उद्घाटन किया, शिलान्यास किया। उन्होंने युवाओं के लिए रोजगार सृजन और डेयरी व्यवसाय को बढ़ावा देने जोर दिया। सीएम ने कहा सभी गांवों में दूध उत्पादन समिति और पंचायतों में सुधा बिक्री केंद्र बनेंगे। बिहार को विकसित बनाने के लिए ये निश्चय है। अगली खबर, बिहार में कानून का राज नहीं, आरजेडी ने तेजस्वी का नाम ले क्यों कह दिए बात। देखिए भाई यहाँ पे देख सकते हो बिहार में तेजस्वी की सुरक्षा जो है घटाए जाने पर राजद ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला। पार्टी ने इसे बदलने की रणनीति बताते हुए आरोप लगाया सरकार विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। राजद प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा कि विपक्ष के नेता जनहित के मुद्दे पर सवाल उठाते हैं जिससे कि सत्ता पक्ष जो है यहाँ पे रहे। अगली खबर, किसी के बाप में दम नहीं, मुंबई में बिहार भवन पर मनसे शिवसेना से सीधा टक्कर, बिहार सरकार का खुला ऐलान भाई। देख सकते हो मुंबई में बिहार भवन के निर्माण को लेकर के मनसे और शिवसेना यूबीटी ने कड़ा विरोध जताया। बिहार सरकार ने इसके लिए 314.20 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं और मंत्री अशोक चौधरी ने स्पष्ट किया कि भवन हर हाल में बनेगा या 30 मंजिला भवन मुंबई पोर्ट ट्रस्ट की ओर बनेगा। चलिए अगली खबर, प्रयागराज का शंकराचार्य विवाद और नोएडा में इंजीनियर की मौत, पंचायत चुनाव से पहले यूपी सरकार को डबल टेंशन। देख सकते हो उत्तर प्रदेश में पंचायत
चुनाव से पहले प्रयागराज में स्वामी यहाँ पर अभिमुक्तानंद विवाद और नोएडा में इंजीनियर युवराज की मौत ने योगी सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी है और इस संवेदनशील घटनाओं को लेकर के विपक्ष हमलावर है। वहीं भाजपा के भीतर भी प्रशासनिक कार्यशैली है। चलिए अगली खबर, यूपी बोर्ड 12वीं प्रैक्टिकल एग्जाम 2026 का शेड्यूल बदला, अब इन तारीखों में होगी परीक्षा। देखिए उत्तर प्रदेश के लाखों छात्रों के लिए अच्छी खबर है। यूपी माध्यमिक शिक्षा परिषद ने 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षाओं का संशोधित कार्यक्रम जारी कर दिया। अब ये परीक्षाएं दूसरी तारीखों पर होगी, इससे छात्रों को बड़ी राहत मिली है। चलिए अगली खबर, अब तक 21 ढेर, झारखंड में नक्सलियों पर मौत बनकर बरसे हैं जवान, पूरी टोली घिर गई है। भाई देख सकते हो झारखंड के सरंडा जिले में छिपे नक्सलियों पर मौत बरस पड़ी है। 36 घंटे से जारी मुठभेड़ में अब तक 21 नक्सली मौत के घाट उतारे जा रहे हैं। गुरुवार को 15 की मौत की पुष्टि के बाद शुक्रवार को 6 और सब बरामद हुए। भाई देख सकते हो बहुत बड़ी खबरें आ रही है झारखंड से। अगली खबर, दिल्ली एनसीआर में सुधरी आबोहवा, ग्रेव 3 खत्म, कंस्ट्रक्शन समेत कई इन चीजों पर हटाए बिन। भाई देख सकते हो दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण में सुधार के कारण कमिश्नर ऑफ एयर क्वालिटी इंप्रूवमेंट यानी CAQM ने ग्रेव 3 पाबंदियां हटा दी है। AQI में सुधार के चलते यह अब कंस्ट्रक्शन और आवाजाही पर लगी प्रतिबंधों में राहत मिली है। IMD पूर्वानुसार से आने वाले दिनों में AQI एवरेज अच्छे होने की उम्मीद है। चलिए अगली खबर, निपटा ले सारे काम, 3 दिन लगातार अवकाश, चौथे दिन हड़ताल पर रहेंगे कर्मी। भाई देखो बैंक कर्मचारी 5 दिन की बैंक वर्किंग लागू करने की मांग के लिए 27 जनवरी को हड़ताल पर रहेंगे। इसके लिए बैंक कर्मचारियों ने बृहस्पतिवार को संजय प्लेस स्थित कार्यालय से शहीद स्मारक तक पैदल मार्च निकालकर विरोध जताया। इस हड़ताल के कारण शनिवार को बंद रहने की उम्मीद है। अगली खबर, देवोस में SBI के चेयरमैन का बड़ा ऐलान, अब FD और बैंक में पैसे रखने से, देख सकते हो दावोस से खबरें आ रही है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF के मंच पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन चल्ला श्रीनिवासलू सेठी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा भारत के लोगों की बचत का रुझान अब तेजी से बैंकिंग डिपॉजिट से हटकर होगा। अगली खबर, अनिल धीरूभाई अंबानी समूह की कथित बैंक धोखाधड़ी की जांच पर सुप्रीम कोर्ट ने CBI ED से जो है यहाँ पर रिपोर्ट तलब की है। देखो सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अनिल धीरूभाई अंबानी समूह की कंपनियां, उनके प्रमोटर अनिल अंबानी द्वारा कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में चल रही है जांच को लेकर के केंद्रीय ब्यूरो CBI प्रबंध निदेशालय ED ने स्टेटस रिपोर्ट तलब की है। अदालत ने निर्देश दिया है कि रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में दाखिल की जाए। चलिए अगली खबर देख सकते हो, रिजर्व बैंक गवर्नर के बाद अमेरिका के सबसे बड़े बैंक पर डोनाल्ड ट्रंप ने मुकदमा ठोका है। देख सकते हो डोनाल्ड ट्रंप के JP मॉर्गन पर केस दायर करने के बाद अमेरिका कॉर्पोरेट जगत में खलबली मच गई है। यदि अदालत ट्रंप के हक में फैसला देती है तो यह पूरे बैंकिंग उद्योग के लिए एक मिसाल बन जाएगा और बैंकिंग को अपने क्लाइंट एग्जिट नियमों में भारी बदलाव करना होगा। फिलहाल दुनिया की नजरें फ्लोरिडा की अदालत पर टिकी है जहां अमेरिका सत्ता और वैश्विक को लेकर के यहां पे चल रही है। चलिए अगली खबर, देशव्यापी हड़ताल पर जाएंगे 8 लाख बैंक कर्मचारी, 5 वर्किंग डे की मांग है, ग्राहकों को हो सकती है